दोस्तों जय हिंद, मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मील। इस वक्त फलस्तीन में 10,000 के करीब लोगों की मौत की खबरें आनी शुरू हो गई, यानी 9,000 का आंकड़ा पार कर गया और 10वें में एंटर करने जा रहा है। और 10,000 लोगों का मतलब 10,000 कब्र, 10,000 कफन, 10,000 जिंदगियां और 10,000 परिवार मुतासिर हैं। अस्पतालों पर इजराइल ने बम गिराया, अमेरिका निंदा करता है, फ्रांस निंदा करता है, जर्मनी आलोचना करता है। अस्पतालों के एम्बुलेंस पर बम गिराया, तमाम देश मिलकर आलोचना करते हैं। लेकिन अमेरिका एक तरफ सिफारिश करता है कि युद्धबंदी कर दो, जंगबंदी कर दो। नेतन्याहू उनकी सुन नहीं रहे। नेतन्याहू अमेरिका को न 3 में गिन रहे हैं न 13 में, यानी नेतन्याहू की नजर में अमेरिका को कोई कीमत नहीं है। इसके बावजूद भी अमेरिका धीरे धीरे इजराइल के जरिए अपने मंसूबों को पूरा करवा रहा है। और यह सिर्फ दिखावटी है कि इजराइल या नेतन्याहू अमेरिका की सुन नहीं रहे। आप इस बात को समझने की कोशिश करिए। नेतन्याहू की मदद के लिए, इजराइल की मदद के लिए अब अमेरिका ने अपनी परमाणु पनडुब्बी को भेजा है, परमाणु पनडुब्बी को भेज दिया है। और यह मिस्र के रास्ते होते हुए इजराइल की मदद के लिए पहुंच रही है। अब सवाल यह है कि एक तरफ एंटनी ब्लिंकन घूम घूम कर अरब के नेताओं के साथ मीटिंग करते हैं, उनसे बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उनके कंधे पर हाथ रखकर फोटो खिंचाते हैं, फलस्तीनियों की हिमायत दिखाते हैं, अरब देशों के साथ बैठकर चाय पानी करते हैं और उसके बाद फिर पीठ पीछे तुरंत परमाणु पनडुब्बी भेज देते हैं। सवाल यह है कि अगर परमाणु पनडुब्बी भेज रहे हैं तो अरब के देशों से वो बात करने क्या गए थे? इससे तमाम कयास लगाए जा सकते हैं। यह भी हो सकता है कि भाई हम गजा पर कब्जा करने जा रहे हैं, बीच में ना आना। यह भी हो सकता है कि देखो मौत का सिलसिला अभी और जारी रहेगा और भी और ज्यादा उन लोगों के मरने की हलाकत है, लिहाजा शांत रहना और निंदा बम छोड़ते रहना, बस मौके मौके पर आलोचना करते रहना और निंदा बम छोड़ते रहना। अब निंदा बम का हालत यह हो गया है कि परमाणु पनडुब्बी पहुंच चुकी है। आप याद रखिए परमाणु पनडुब्बी क्यों पहुंच रही है। एक तरफ इजराइल का मंत्री कहता है कि हम गाजा पर परमाणु बम भी छोड़ सकते हैं, हमारे पास विकल्प है, कि हमारे पास भी ऑप्शन है, एक रास्ता है कि हम परमाणु बम का भी सहारा ले सकते हैं, न्यूक्लियर वेपन हथियार का भी सहारा ले सकते हैं। पहले ही दिन निंदा होती है, आलोचना होती है। इजराइल के उस मिनिस्टर को नेतन्याहू ने, जो कि उनके मंत्री हैं, वो उनको सरकारी जो मीटिंग है उसमें बैठक से मना कर दिया, सस्पेंड कर दिया कि आप नहीं बैठेंगे, कुछ दिन के लिए सस्पेंड कर दिया। और दूसरी तरफ अमेरिका की तरफ से परमाणु पनडुब्बी पहुंच रही है। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि नेतन्याहू के मंत्री को मालूम रहा होगा कि उनकी मदद के लिए परमाणु से लैस पनडुब्बी भी आ रही है और हो सकता है गाजा पर या गाजा के इलाकों पर चुन चुनकर परमाणु बम से हमला कर दिया जाए ताकि गजा ही साफ हो जाए। 23 लाख की आबादी अगर साफ हो जाती है तो सोचिए कितना अच्छा होगा। एकदम साफ सुथरी जगह मिलेगी इजराइल को नए नए शहर बसाने में, जैसा वो बीते 70 सालों से करता आ रहा है, 7 दहाइयों से वो वैसा ही करता आ रहा है। और शायद ऐसा ही कोई मंसूबा होगा। मिस्र का रफा क्रॉसिंग सामान पहुंचाने के लिए अब जाने लगा है, लेकिन सवाल यह है कि बांटेगा किसको, सामान देगा किसको, राहत देगा किसको। जिस इलाके की 10,000 आबादी मिट्टी में मिल चुकी है, चिथड़े उड़ चुके हैं, मकानों को नीचे दब करके खत्म हो गई है और पता नहीं कितने ऐसी लाशें अभी भी पड़ी हुई हैं जो मलबे के नीचे दबी हुई हैं। तो सवाल है कि आखिर ये रफा क्रॉसिंग से जाने वाली जो मदद है वो क्या होगा। मदद तो बल्कि इसमें यह कहा जाता कि भाई रफा क्रॉसिंग के थ्रू फलस्तीनियों तुम आओ, हम तुमको लेंगे, अपने यहां बसाएंगे और कह दें कि जाओ भाई इजराइल वालों लड़ लो हमास से। तब कहा जाता कि हां ये लड़ाई बहुत अहम है। लेकिन परमाणु पनडुब्बी पहुंच रही है इजराइल की मदद के लिए। आप इस पनडुब्बी को देखिए, इसमें जो है ये पनडुब्बी जो है कोई मामूली नहीं है, ये बहुत ही रेयर पनडुब्बी है और अमेरिका के पास ये बहुत बड़ा हथियार के तौर पर देखा जाता है। इसमें बाकायदा गाइडेड मिसाइलें हैं और गाइडेड मिसाइलों से लैस ये परमाणु पनडुब्बी जो है मिडिल ईस्ट में पहुंच चुकी है। और बाकायदा यूनाइटेड स्टेट के, अमेरिका के जो सेंट्रल कमांड है उसने सोशल मीडिया पर अपनी इस पनडुब्बी की तस्वीरों को शेयर किया है और इस पनडुब्बी का नाम है ओहियो। ओहियो नाम है पनडुब्बी का। ओहियो सबमरीन इस पनडुब्बी को कहा जाता है। सबमरीन का मतलब पनडुब्बी होता है और ये मिडिल ईस्ट में पहुंच चुकी है। अमेरिकी सेना ने जब इस तस्वीर को पोस्ट किया तब जाकर लोगों को पता चला कि वाकई ओहियो पनडुब्बी, ओहियो न्यूक्लियर पनडुब्बी जो है काहिरा के रास्ते होते हुए, काहिरा कहां है? मिस्र। और मिस्र के रास्ते होते हुए वो उत्तर पूर्व का जो स्वेज नहर है उसको पार करते हुए वो दिखाई दे रही है उस तस्वीर में। यानी सोचिए
किसके इलाके से घुस करके हो रहा है? मिस्र के इलाके से। मिस्र कौन? अरब। मिस्र कौन? अरब। अरब कौन? मुस्लिम कंट्री। और मुस्लिम कंट्री इन हथियारों को भेजने के लिए एक्सेस दे रही है, और दूसरी तरफ मुस्लिम देश गिड़गिड़ा करके इजराइल से कहते हैं कि जंगबंदी कर दो, हमें मानवीय सहायता भेजनी है। अगर मानवीय सहायता भेजने वाले ये देश इतने ही ज्यादा ईमानदार हैं तो अपने देशों से ये क्यों वो हथियार, गोला बारूद जाने दे रहे हैं? क्यों ये सबमरीन वहां जा रही है? क्या इसमें मिस्र की मर्जी नहीं होगी? क्या जिन समुद्री रास्तों का इस्तेमाल होते हुए हथियार, गोला बारूद, परमाणु पनडुब्बी ये सब पहुंच रहे हैं, क्या इनमें अरब देशों की मर्जी नहीं है? अरब देशों की मर्जी है। अरब देशों की सहमति से ये हथियार पहुंच रहे हैं, और वहीं अरब देश ताली पीट कर कहते हैं कि जनाब हमारी मानवीय सहायता को पहुंचने दीजिए, गाजा में पहुंचने दीजिए, और परमाणु पनडुब्बी वहां पहुंच रही है। जो अरब देश अपने इलाके से परमाणु पनडुब्बी, गोला बारूद, इजराइल के लिए बड़ी बड़ी मिसाइलें, इजराइल के लिए मदद के लिए बड़े बड़े वॉरशिप, गोला बारूद जाने से नहीं रोक सकती, जाने से रोक ही नहीं सकती, वो देश आज डिमांड कर रहे हैं कि वहां पर युद्धबंदी हो जाए ताकि हम मानवीय सहायता भेज सकें। वो देश खुद चिल्ला रहे हैं कि वहां मानवीय सहायता भेजने की जरूरत है। अस्पतालों में ईंधन नहीं है, फ्यूल नहीं है, ऑपरेशन थिएटर बंद हो गए, अस्पतालों का संचालन बंद हो गया, अस्पतालों पर बमबारी कर दी गई, अस्पतालों के एम्बुलेंस को चितपुड़े में तब्दील कर दिया गया, अल जबालिया में बम बरसाते बरसाते सैकड़ों लोगों को मार दिया गया। वो देश अपने इलाके से ऐसे जहाजों को नहीं रोक सकते हैं। वो देश बात कर रहे हैं कि मानवीय सहायता भेजी जानी चाहिए। अभी 24 घंटे पहले ही महमूद अब्बास जो हैं एंटनी ब्लिंकन से मिलते हैं, फलस्तीनी अथॉरिटी के जो प्रेसिडेंट हैं, उनसे मुलाकात होती है। वो कहते हैं कि भैया तुरंत सीज फायर होना चाहिए। एंटनी ब्लिंकन से मिलकर के कहते हैं कि तुरंत सीज फायर होना चाहिए। सीज फायर क्यों होना चाहिए? सीज फायर तो 2 मिनट में हो जाएंगे। जब हथियार नहीं रहेंगे तो सीज फायर कैसे होंगे? अरब देश क्यों गुजरने दे रहे हैं ऐसे हथियारों को? अरब देश क्यों सपोर्ट कर रहे हैं अमेरिका को? अरब के देश नाराज नहीं करना चाहते, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि जिन लोगों ने इजराइल को बनाया उन्हीं लोगों ने अरब देशों को बनाया। अरब देशों के पास जो गोला बारूद, हथियार, यहां तक कि जो सेना है उनकी मदद के लिए वो भी अमेरिकन हैं, वो भी पश्चिमी देशों के लोग हैं जो इनकी हिफाजत कर सकते हैं। ये क्या दूसरों की हिफाजत करेंगे? इनके पास तो कुछ नहीं है, ढेला भी नहीं है। तेल बेचने वालों से ज्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये पैसे लेते हैं, तेल बेचते हैं, और जब व्यापारी किसी मुल्क के हुक्मरान बन जाएं तो वो केवल एक ही चीज जानते हैं, खरीदो, बेचो, मौज करो। उनसे ज्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए। हम यही कह रहे हैं, ये परमाणु पनडुब्बी आखिर पहुंच कैसे गई? परमाणु पनडुब्बी पहुंच कैसे गई? एंटनी ब्लिंकन जाकर के, अमेरिका के जो विदेश मंत्री हैं एंटनी ब्लिंकन, वो सऊदी अरब के नेताओं से मिलते हैं, वो जॉर्डन, मिस्र के नेताओं से मिलते हैं, वो अरब के दूसरे ताकतवर देशों के नेताओं से मिलते हैं। लेकिन उनके मिलने का मतलब क्या था? कि हम बड़ा एक्शन लेने जा रहे हैं और किसी भी तरह से हमारे खाना पानी मत रोकना, दाना पानी मत रोकना, क्योंकि हम वहां पनडुब्बी भेज रहे हैं। वाकई लानत हो ऐसे लोगों पर जो इंसानों की मौत के लिए जिम्मेदार हैं, जो अमेरिका का बढ़ चढ़ कर मदद कर रहे हैं, जो अमेरिका को फुल सपोर्ट कर रहे हैं। वो इजराइल को नहीं सपोर्ट कर रहे, वो अमेरिका को सपोर्ट कर रहे हैं, उनके हथियारों को जाने दे रहे हैं। वाकई बड़े शर्म की बात है। फिलहाल क्या कहेंगे अमेरिका की तरफ से भेजी गई इस परमाणु पनडुब्बी के बारे में? क्या गाजा पर परमाणु हमला होगा? क्या गाजा की 23 लाख आबादी को जमीन से एकदम बिल्कुल मिटा देने की कोशिश हो रही है? जैसा भी हो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताएं। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो, एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज़ को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।